ओम शांति। आज 18 जुलाई 2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। प्रश्न: संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं, क्यों? उत्तर: क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दे तो यह भी ठीक नहीं। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है। बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ऊंच पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। यह तो बच्चे समझते हैं जितनी सर्विस उतना उच्च पद मिलेगा, इसलिए मैगजीन भी उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए। यह कोई फालतू नहीं बनती है। फालतू वह समझते हैं जो खुद पढ़ते नहीं हैं। अगला, यह तो समझते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं उतना पद पाते हैं। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। सारा मदार है इस समय की पढ़ाई पर। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना अपना ही फायदा है। तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच थे। अभी फिर अपार सुखों के बीच में जा रहे हैं। यह है ही रावण राज कलयुग। यह भी तुम जानते हो, जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते हैं, तो बाबा कहेगा कुछ नहीं जानते हैं। अगला, तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, इतनी पॉइंट्स याद नहीं कर सकते हैं। समझाने समय देह अभिमान आ जाता है। आत्मा ही सुनती व धारण करती है, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी यह भूल जाते हैं। देह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं। ऐसे सबका होता है। अगला, बाप आत्मा समझ ज्ञान देते हैं, बाकी जो भाई भाई हैं वह पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसी अवस्था में ठहरने का। तो बच्चों को भी समझाना है, कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। अभी संगम युग चल रहा है। अगला, बाप न दुख देते हैं न सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। सुख देते नहीं हैं, बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। अगला, बाप रास्ता बहुत सहज बताते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे तो इतना ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है, हम सबसे जास्ती पद पाए, पढ़ना है। ऐसे नहीं यह भल ऊंच पद पाए मैं बैठा रहूं, नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। अगला, जो समझते हैं तो समझाएंगे भी जरूर। धन दिए धन ना खूटे, धारणा होती रहेगी। औरों को भी साहूकार बनाते रहेंगे, लेकिन तकदीर में नहीं है तो फिर अपने को भी बेबस समझते हैं। टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का पद है। तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या कर सकते हैं। अगला, ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे, हर एक की बुद्धि पर है। स्कूल में ऐसा होता है, कोई तो स्कॉलरशिप लेते, कोई फेल हो पड़ते हैं, फिर नए सिरे पढ़ना पड़े। बाप कहते हैं विकार में गिरे तो की कमाई चट हुई। फिर बुद्धि में बैठेगा नहीं, अंदर खाता रहेगा। अगला,
बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए। ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास, फिर चले जाते हैं। उनसे क्या फायदा? उनको बाबा क्या करे? न उन्हें फायदा न तुम्हें। तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो हुई नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी भी बात में बेबस नहीं होना है। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है। औरों की भी तकदीर जगानी है। दूसरा, किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। जरा भी देह अभिमान ना आए। बाप से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरों को बांटने हैं। वरदान, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण, कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैंपन आ जाएगा। और जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का। और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है। स्लोगन, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएगी। बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति। अपनी अनंत किरणें बाहें सा पसारे। अपनी अनंत किरणें बाहें सा पसारे। गुण शक्तियों की माला हमारे गले में डाले। बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। शीतल सी ये रश्मियाँ हम पर बिखर रही हैं। आनंद की फुहारें प्रतिपल बरस रही हैं। शीतल सी ये रश्मियाँ हम पर बिखर रही हैं। आनंद की फुहारें प्रतिपल बरस रही हैं।
सुख की छटा निरा